हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज मैंने सोचा कि बच्चों को एक बार पाठ की विषय सूची के बारे में बता दूं, जो कि आपके NCERT के सिलेबस में दी गई है। बसंत भाग 1, बसंत भाग 2 और बसंत भाग 3। ये क्या सिस्टम है, ताकि बच्चे देखो, मैं ये चाहती हूँ कि सिलेबस उनके सामने हो। अब उन्हें नहीं पता कि बसंत भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है और भाग 3 में कितने अध्याय हैं और किस तरीके से हमें रणनीति अपनानी है। तो ये TGT एस्टेट वालों के लिए है स्पेशल। तो बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये है आपका, मैंने मेरा बताने का मकसद यही है कि बसंत भाग 1 में कितने अध्याय हैं, 2 में कितने हैं और 3 में कितने हैं, जो कि NCERT की। आप आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ आपको तोतली सी आ सकती है, क्योंकि मेरे मुंह में छाले हो रखे हैं। तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। कोई शब्द अगर उल्टा सीधा थोड़ा सा बोला जाता है तो माइंड मत कीजिएगा। और फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए टाइम बहुत ही कम बचा है, इसलिए कहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अब देखते हैं बसंत भाग 1 में क्या है, आप देखते जाएंगे। तो एक बार आप इससे वाकिफ़ हो जाएंगे कि टोटल कितने चैप्टर हैं, हमें किस दिन से किस प्रकार से हमें शेड्यूल बनाना है। और एक TGT वालों के लिए एक बात और बता देती हूँ। ये बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि मैडम हम हिंदी लिटरेचर में क्या पढ़ें। तो जो लिटरेचर है आपका बेटा, एक चैप्टर तो है आपका लिटरेचर का सीधा सीधा लिखा हुआ है, उसमें आपका है जो A पार्ट से आपके सिलेबस में दिया गया है। और सिलेबस B और C 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो जो पार्ट A है उसमें आपका हिंदी साहित्य ही आता है। तो काव्य शास्त्र, अगर TGT वाले बच्चे चाहते हैं, काव्य शास्त्र मैं अपना पूरा करवा चुकी हूँ, उसमें 1-2 टॉपिक आपके भी हैं, आप देख लेना। TGT PGT के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप अपने वाले टॉपिक पढ़ लेना। और उसके बाद हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो आपको जो ए पार्ट में जो आपके टॉपिक है उसके हिसाब से आप मेरी देवनागरी की और आदिकाल की जो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है उसमें आप जाइए। आपको टॉपिक आपके सेम टू सेम आपको रखे मिलेंगे, जो आपके सिलेबस में, सिलेबस को देखिए और उसे कर लीजिएगा। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम TGT हिंदी लिटरेचर में हमें क्या पढ़ना है, तो ज़्यादा नहीं है आपके हिंदी लिटरेचर में, बस इतना ही है। लेकिन जो पाठ के आपके लेखक हैं और जो पाठ के बारे में जो हम बता रहे हैं, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। तो ये था आज का आपका वो मेरा बताने का, ये वीडियो बनाने का मकसद था। तो ए में आपका क्या है वो सारा आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कुछ टॉपिक आपको मैंने आदिकाल नाम से प्लेलिस्ट बना रखे, उसमें मिल जाएगा। और कुछ एक आपको मिल जाएगा देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं कि बसंत भाग 1 में कितने अध्याय हैं। जल्दी जल्दी से एक सरसरी नज़र डाल लेते हैं। तो बसंत भाग 1 यानी कि ये NCERT की बुक है और ये आपकी है 6th क्लास की NCERT की बुक है। अगर किसी बच्चे के आस पड़ोस में कोई बच्चा है तो आप उसे भी लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा, सबसे पहले इसमें है पाठ नंबर 1, वह चिड़िया जो। ये एक कविता है जो कि केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी है। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वह चिड़िया क्या है, ये कविता है और इसके कवि कौन है, इन बातों का आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे बचपन पाठ आपको दे देंगे आपके पेपर में कि बचपन पाठ हिंदी की विधा की दृष्टि से क्या है, तो ये एक संस्मरण है और किसने लिखा है, कृष्णा सोबती ने। नादान दोस्त ये कहानी है और मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता है, शमशेर बहादुर ने लिखी है। और साथी हाथ बढ़ाना गीत ये साहिर लुधियानवी ने लिखी है। ऐसे ऐसे एकांकी है, विधा की दृष्टि से एक एकांकी है और ये विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। और जो टिकट एल्बम है ये एक कहानी है जो कि सुंदर रामस्वामी ने लिखी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि 7 अध्याय जो हैं मैं SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर ये सातों करवा चुकी हूँ। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने करवाए हैं, भाषा शैली का ध्यान रखते हुए। और जो भी आपके पाठ के अंत में जो आपके वहाँ से भाषा से संबंधित प्रश्न बन रहे थे, जैसे ग्रामर से संबंधित, वो मैंने उसके साथ मैंने ये आपको चैप्टर सारे करवा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर बसंत भाग 1 के नाम से प्लेलिस्ट में आप चेक करना, आपको इस सातों के सातों चैप्टर मिल जाएंगे। उसके बाद आता है और उसके बाद आता है झांसी की रानी। तो झांसी की रानी एक कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। जो देखकर भी नहीं देखते ये एक निबंध है और ये लिखा है हेलन केलर ने। संस्कार
चैप्टर नंबर 10 है संसार पुस्तक है, ये एक पत्र है जो कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और मैं सबसे छोटी हूँ, ये एक कविता है सुमित्रा नंदन पंत की। और लोकगीत क्या है, एक निबंध है भगवत शरण उपाध्याय का। और नौकर एक निबंध है जो कि अनु बंदोपाध्याय ने लिखा है। और वन के मार्ग में एक कविता है और ये तुलसीदास जी की है। तो ये था आपके, इसमें सिर्फ 14 ही अध्याय हैं, तो 7 हम करवा चुके हैं। और 7 जो है मेरा कोशिश रहेगी कि मैं दिवाली से पहले पहले आपका ये सिलेबस जो है बसंत भाग 1 और बसंत भाग 2 जितना हो सके मैं जल्दी से जल्दी करवा सकूं, ताकि 4-5 दिन की जब छुट्टियां रहेंगी तो आप आराम से पढ़ लें। तो ये थे 14 भाग, बसंत भाग 1 में थे। अब आगे हम बात कर लेते हैं बसंत भाग 3, बसंत भाग 1। बसंत भाग 1 में क्या है, यही है हमारा बसंत भाग 1 में यही 14 अध्याय हैं। और बसंत भाग 2 कहाँ गया, ये बसंत भाग 2। ये बसंत भाग 2 का मतलब है कि आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी, 7th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है वो है बसंत भाग 2। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इसकी जो है हम एक बार नज़र डाल लेते हैं, सरसरी नज़र कि क्या है। इसमें पहली कविता है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी है। और हिमालय की बेटियां, ये एक निबंध है जो कि नागार्जुन ने लिखा है। और फूले कदम्ब, ये केवल पढ़ने के लिए, इसे आप छोड़ दीजिएगा। कठपुतली जो है कविता है, भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है। मिठाई वाला एक कहानी है जो कि भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित है। अब आगे आता है पापा खो गए। पापा खो गए ये एक नाटक है मराठी भाषा में, और विजय तेंदुलकर ने इसको लिखा है। और श्याम एक किसान, ये एक कविता है जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। और पाठ नंबर 7 अपूर्व अनुभव, ये एक संस्मरण है और ये जापानी में है। जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसमें क्या है जापानी का चक्कर और इसमें मराठी का क्या चक्कर है। तेतुस्को कुरियानागी, ये इस तरीके के नाम आपको याद रखने हैं। रहीम के धोए, ये एक कविता है, रहीम के पद हैं इसमें। और आगे क्या है दूसरे नंबर में बसंत भाग 2 में, यानी कि इसमें बसंत भाग का मतलब 2 का मतलब ये है कि 7th क्लास में आपके टोटल कितने अध्याय हैं, 15 अध्याय हैं। और अध्याय नंबर 9 कौन सा है आपका, ये देख लेते हैं। अध्याय नंबर 9 है आपका एक तिनका। एक तिनका एक कविता है जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद के द्वारा लिखी गई है। और खान पान की बदलती तस्वीर, ये एक निबंध है जो कि प्रयाग शुक्ल ने लिखा है। और नीलकंठ एक रेखा चित्र है जो कि महादेव वर्मा ने लिखा है। और भोर और बरखा एक कविता है जो मीराबाई ने लिखी है। और वीर कुंवर सिंह एक जीवनी है जो लिखी है आपकी विभागी द्वारा लिखी गई है। और संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया, ये धनराज, ये लिखी है विनीता पांडे ने। और एक साक्षात्कार है जिसे आप इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। और प्रश्न नंबर 15 जो है हमारा वो है आश्रम का अनुमानित व्यय का मतलब खर्चा यानी कि लेखा जोखा। और ये लिखा है आपका मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो ये आपका लेखा जोखा है, हिंदी की विधा की दृष्टि से देखें, ना कहानी है ना नाटक है ना निबंध है, ये एक लेखा जोखा है। खर्चे का तो लेखा जोखा ही होता है, ठीक है। तो ये 15 अध्याय थे आपके बसंत भाग 2 के अंदर। अब बात कर लेते हैं बसंत भाग 3 की। तो बसंत भाग 3 जो है ये आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी हिंदी की बुक के अध्याय हैं। बसंत भाग 3 के अंदर जो पहला ही पाठ है वो ध्वनि कविता है जो कि लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने। सूर्य यहाँ से देख लेते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखी है। और दूसरे जो लेसन है लाख की चूड़ियाँ, कामता नाथ जी ने। यहाँ से एक प्रश्न पिछली बार भी टीजीटी स्टेट में आया था। बस की यात्रा व्यंग्य है। बस की यात्रा जो है एक व्यंग्य है रचना की दृष्टि से, यह हरिशंकर परसाई ने लिखा है। दीवानों की हस्ती, ये भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कविता है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये एक निबंध है जो कि अरविंद कुमार सिंह ने लिखी है। और भगवान के डाके, ये एक कविता है, रामधारी सिंह दिनकर ने इसे लिखा है। और प्रश्न अध्याय नंबर 7 है क्या निराश हुआ जाए, एक निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। यह सबसे कठिन समय नहीं, ये है कविता है जया जादवानी की। और कबीर की जो साखियाँ हैं ये कबीर की हैं।
कामचोर जो कहानी है वो इस्मत चुगताई की है। और जब सिनेमा ने बोलना सीखा, ये आपका प्रदीप तिवारी ने लिखा है। और इसमें है क्या ये जब सिनेमा ने बोलना सीखा, ये ऐसे ही आपका, तो ये आपके 11 अध्याय थे और बाकी जो हैं इसमें और भी अध्याय हैं। टोटल 18 अध्याय हैं आपके। यही मेरा मकसद था आप सबके सामने लाने का, ताकि आप अपना एस्टिमेट लगाकर, अपनी रणनीति बनाकर अपने एस्टेट को क्वालिफाई कर सकें। अगला जो अध्याय है सुदामा चरित्र, एक कविता है जो कि नरोत्तम दास ने लिखी है। जहाँ पहिया है, ये एक रिपोर्टार्ज है। जहाँ पहिया है, ये एक रिपोर्टार्ज है। और एक रिपोर्टार्ज है, ये लिखा है पी साईनाथ ने। और अकबरी लोटा, ये कहानी है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी की। और सूर के पद एक कविता है, सूरदास जी के पद हैं इसमें। पानी की कहानी, ये निबंध है रामचंद्र तिवारी का। और बाज और सांप, ये एक कहानी है निर्मल वर्मा द्वारा रचित। और टोपी जो कहानी है, ये सरंजे द्वारा रचित है। तो ये था टोटल आपका तीनों बसंत भाग 1, 2 और 3 की कहानी थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इतना करें कि आगे मेरा मन करे कि मैं 3 दिन के अंदर आपका बसंत भाग 2 और 3 दिन के अंदर बसंत भाग 3 करवा दूं। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप लोग भी अपना स्नेह दिखाएंगे। और काफ़ी मैंने पढ़ा रखा है अपने चैनल पर, तो आपको जब तक मैं ये वीडियो नहीं डालती हूँ, आप ए पार्ट पूरा देख लीजिएगा अपने सिलेबस का मेरे SY हिंदी प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट में जाकर। और जो बसंत भाग 1 है, वो मैंने उसके 7 चैप्टर आपको करवा दिए हैं। आप इतना जब तक करेंगे, मैं आगे का सिलेबस आपको करवा दूंगी। तो यही था आज बताने के लिए दोस्तों। फिर से मैं कहती हूँ, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।